हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं बेसल्स इंटरपोलेशन फार्मूला के बारे में। बेसल्स फार्मूला भी इक्वल इंटरवल्स के लिए यूज़ में लाया जाता है और उसको डिराइव करने के लिए हम गॉस फॉरवर्ड फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो बेसल्स फार्मूला का फार्मूला डेरिवेशन आज हम समझ लेते हैं और फिर हम आगे जा कर के उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ मैंने आपके रेफरेंस के लिए गॉस फॉरवर्ड का जो फार्मूला है वो लिखा हुआ है और आइए इसी से बेसल्स के फार्मूले को बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास जो टर्म है वाई नॉट, तो वाई नॉट को बेसिकली बेसल्स ने अलग तरह से लिखने की कोशिश की है। वाई नॉट को हम नॉर्मली इस तरह से भी लिख सकते हैं, वाई नॉट अपॉन टू प्लस वाई नॉट अपॉन टू। मीन्स अगर कोई सिंपल अगर टू, सपोज यहाँ पर टू वैल्यू है तो टू को हाफ हाफ करके वन प्लस वन भी लिखा जा सकता है, या अगर वन है तो यहाँ पर पॉइंट फाइव करके भी लिखा जा सकता है। तो दैट इज़ नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस ओवर देयर। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को लिखने की कोशिश कर रहे हैं और बेसल ने बेसिकली क्या किया, पहले इस पर्टिकुलर वैल्यू में, फिर इसको छोड़ करके इस पर्टिकुलर वैल्यू में, इसको छोड़ करके इस पर्टिकुलर वैल्यू में चेंजेस किए हैं। तो आइए हम समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ पर चेंजेस कर लिए हैं और अगले टर्म को देख लेते हैं। ये कॉमन टर्म हमारे पास ऐसे के ऐसे ही रहने वाला है, दैट इज़ पी डेल्टा वाई नॉट। आगे आ जाते हैं दूसरे के लिए, उसमें भी इन्होंने एक बार इनको दो ऐड किया है और दोनों को यानी 1/2 से इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दी एक तरह से। तो पी 1/2 पी मल्टीप्लाई बाई ये पूरा का पूरा फंक्शन एक साथ हो गया और फिर से इसी फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन फिर से हमने इसको 1/p के साथ 1/2 के साथ लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमने यहाँ तक लिख दिया है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, तो ये ऐसे कैसे रहने वाला है। p प्लस वन p माइनस वन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब y माइनस वन। यहाँ के लिए आ जाते हैं, इसको भी इन्होंने अपॉन करके लिखा है, यानी 1/2 की मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखा है दो टर्म में। तो इनको दो बार लिख लेते हैं 1/2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में। 1/2 p प्लस वन p माइनस वन p माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल्टा 4 y माइनस टू, प्लस एक बार फिर से लिख लेते हैं 1/2 के साथ 1/2 1 प्लस p माइनस टू p माइनस डेल्टा 4y माइनस टू। ये इसके साथ यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, आप कंफ्यूज नहीं हो। पर क्या करने वाले हैं, हम डिफरेंस टेबल का यूज़ करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टर्म को और अच्छे से डराइव करने के लिए। ठीक है, आपको याद होगा जब हमने डिफरेंस टेबल बनाया था तो डिफरेंस टेबल में हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज़ निकल करके आए थे। आप देख सकते हैं ये वैल्यूज़ हमारे पास थे, ठीक है ना, ये वैल्यूज़ हमारे पास थे। अब सपोज़ फॉर एग्जांपल हमने बोला ये वैल्यू हमारे पास कब आती है निकल करके, ये वैल्यू हमारे पास तब आती है जब हम इसमें से इस वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। सिमिलरली बाकी आगे की सक्सेसिव वैल्यूज़ भी हम इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो अब अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू को अगर फाइंड आउट करना है, ठीक है, सपोज़ हमारे पास ये दिया गया है और ये दिया गया है, हमको ये फाइंड आउट करना है, तो हम इसमें से ये वाली वैल्यू को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने साइड में डिफरेंस टेबल का एक फॉर्मेट रख लिया है अपने पास ताकि हम वैल्यूज़ को सॉल्व कर पाए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने 1/2 ये टर्म किया है, इसका करने के पीछे लॉजिक क्या है। अब इसमें बेसल्स ने क्या किया है कि पहली वाली टर्म को तो कॉमनली ऐसे ही रखा है, दूसरी वाली टर्म में उन्होंने काम किया है मीन्स यहाँ से उन्होंने वैल्यूज़ को कुछ पिकअप किया है। किस तरह से किया है मैं इसको समझा देता हूँ आपको। पहली वैल्यू इसकी सेम रहने वाली है y0/2 प्लस वाई नॉट किस तरह से लिखा जाता है, वाई नॉट हमारे पास ये आ गया है, तो वाई नॉट किस तरह से लिखा जा सकता है, y1 माइनस डेल्टा वाई नॉट। ठीक है ना, लाइक अगर मैं इसको 5 मान लूँ, इसको 8 मान लूँ, इसको, तो फिर हमारे पास 3 हो गया, तो 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 हो सकता है। तो ये जो वाई नॉट है ये इस तरह से लिखा जा सकता है y1 माइनस डेल्टा वाई नॉट। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है y1 माइनस डेल्टा वाई नॉट अपॉन 2। आई होप आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम वाई नॉट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आ जाते हैं इस वैल्यू में, तो कि ये तो पहले से ही ऐसी की ऐसी चली आ रही है तो उसको तो हम कोई चेंज नहीं करने वाले। ठीक है, आ जाता है दूसरे के लिए। अब यहाँ पर हमने 1/2 की मल्टीप्लिकेशन किया था, तो हमें आप पता है कि पहली वाली वैल्यू के साथ हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, दूसरी वाली के साथ हम कुछ काम करेंगे। तो पहली वाली वैल्यू को तो हम ऐसी के ऐसे लिख लेते हैं। और अब आप यहाँ पर देखिए डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन, डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन हम कहाँ से निकाल सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट माइनस डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसको इजीली, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं इसको। आगे आ जाते हैं, इस टर्म में हमें कुछ भी काम नहीं करना है, तो ये हमारी ऐसी की ऐसी रहने वाली है। आते हैं इस वैल्यू के लिए,
ये हमारी कॉमन रहने वाली है। अब हम इसमें काम करेंगे, तो 1/2 p + 1 p - 1 p - 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 और डेल्टा 4y - 2 को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, यानी इसके नीचे वाली टर्म में से अगर इसके आगे वाला टर्म अगर हम माइनस कर दें तो आ जाएगा। इसके नीचे वाली टर्म कौन सी होने वाली, क्योंकि y की 1 की लाइन ये सक्सेसिव चलती है, तो अगर एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास ये लाइन आएगी इस तरह से, है ना, ये लाइन इस तरह से आ जाएगी और आगे डेल्टा टू दी पावर 5 y - 2 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा 4y - 1 माइनस डेल्टा टू दी पावर 5 y - 2, दैट मे बी द वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देख लेते हैं इसमें हम अब क्या करेंगे। आ जाते हैं पहले टर्म में y0/2, तो हमारे पास ऐसे का ऐसे मिला, प्लस अब हमने ये y1/2 एक साथ बाहर ले लिया है, यानी अब हमने इन दोनों के साथ 1/2 करके मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा फंक्शन हमारे पास, फैक्टर हमारे पास यही रहने वाला है। इसमें हमारे पास कोई भी चेंज नहीं है तो हमने लिख दिया। आ जाते हैं इनके लिए, तो यहाँ पर भी हम इस 1/2 के अंदर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा प्लस आ गया। ठीक है, इस वाले फंक्शन में कोई भी, इस वाली फैक्टर में, इस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, तो इस पास ऐसे कैसे रहने वाला है। इधर की बात कर लेते हैं, तो ये ऐसी कैसे रहने वाला है और यहाँ से हम 1/2 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इस फंक्शन को एक साथ लेते हैं, 1/2 उधर ले जाएंगे हम, p + 1 p - 1 p - 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 और अब हम इनके साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये हमने कर दिया माइनस डेल्टा 5 y - 2 अपॉन 2, ये पूरा फंक्शन आ गया। इतना आगे तक आपका क्वेश्चन जाने नहीं वाला है, इसको डिराइव करना बेसल्स में बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है, तो हम आगे जाकर के इस फंक्शन को इग्नोर भी कर सकते हैं। हम इतने ही फंक्शन को सॉल्व करके चलेंगे क्योंकि अच्छा खासा यही टाइम लेने वाला है। आ जाते हैं इसको अब हम किस तरह से करते हैं। अब देखिए इन दोनों को एक साथ लिखा जा सकता है लाइक दिस वन। ठीक है, प्लस अब हम यहाँ पर देखिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास माइनस डेल्टा y0/2 प्लस p डेल्टा y0 हमारे पास कॉमन वैल्यू आ गई। हम यहाँ से अगर डेल्टा y0 को कॉमन ले लें पॉजिटिव के, तो हमारे पास -1/2 अंदर कॉमन बचेगा और प्लस p बचेगा। तो प्लस वाले फैक्टर को इधर ले आएंगे, -1/2 को उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरह की आ जाएगी। हमने यहाँ से इन दोनों में से ये कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा है p - 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आ जाते हैं, यहाँ पर बात करते हैं इसके लिए। तो सिमिलरली इसके लिए भी हम इस 1/2 की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा p - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और इस डेल्टा मल्टीप्लाई विद डेल्टा स्क्वायर y - 1 अपॉन 2, ये वाला 2 का इसके नीचे चला गया, प्लस इस वेक्टर की इसके अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दें। ठीक है, प्लस आ जाते हैं आगे की तरफ। इसमें हमारे पास कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अब देखिए हम कुछ बिसल्स ने लगाया है इसको, फैक्टोरियल 3 को हम नॉर्मली इस तरह से भी लिख सकते हैं, p - 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 को हम नॉर्मल इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू ये रहने वाली है। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हम रख देते हैं डेल्टा क्यूब y - 1 प्लस, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जो है क्या, इस 1/2 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा p। और अब हम इसमें से इसको इग्नोर कर दे रहे हैं, हम केवल यहाँ तक कॉमन टर्म अपने पास ले ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आगे हो जाएगा डिराइव करने के लिए। तो हमने सिर्फ इतने कॉमन पोर्शन को लेकर के अपने आंसर को सेटिस्फाई करेंगे, अपने फॉर्मूला डेरिवेशन को। ठीक है, तो इतना ले लिया हमने, इसको अभी इग्नोर किया। आप यहाँ पर नोट भी लिख सकते हैं कि लेट वी आर इग्नोरिंग दैट पर्टिकुलर वैल्यू इन आर डेरिवेशन। ठीक है, आगे आ जाते हैं, फाइनली बात कर लेते हैं इसकी डेरिवेशन के लिए। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये दोनों कॉमन टर्म हमारे पास ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, बाकी हमें यहाँ पर कुछ काम करना है, तो इन दोनों को पहले उतार लेते हैं। y आते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों टर्म में से p ये दोनों टर्म को कॉमन लेने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों टर्म को हम कॉमन लेने वाले हैं। तो जब हमने तो हमारे पास बचा है डेल्टा स्क्वायर y - 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर y0 अपॉन 2, ये हमारे पास इन दोनों में से बच गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आ जाते हैं। आगे आने के लिए अब हमने क्या किया है, p
p-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 यहाँ से आप देख सकते हैं हमने जो यहाँ पर ये ओपन किया है ना, इस फैक्टोरियल 3 को 3 मल्टीप्लाई विथ फैक्टोरियल 2 के साथ जो हमने ओपन किया है, इसके पीछे हमारा लॉजिक ये है कि हम एक कोई सा ऐसा कॉमन वैल्यू लाना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं p-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, p-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 हमारे पास इस तरह से कॉमन वैल्यू आ गया है। तो अगर हम इसको बाहर यहाँ पर कॉमन ले लें विथ पॉजिटिव साइन, तो हमारे पास अंदर नेगेटिव की वैल्यूज़ बच जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं, p-1 फैक्टोरियल 2। तो अब हमारे पास जो अंदर वैल्यू बचने वाली है माइनस ये वैल्यू, ठीक है, डेल्टा एस क्यूब y-1 अपॉन 2 प्लस अब यहाँ से क्या बचने वाला है p+1 अपॉन 3, ठीक है ना। तो p+1 अपॉन 3 हमारे पास ये बचा और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आए। आगे आ जाते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ में से हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों वैल्यूज़ में से हम केवल इस वैल्यू को कॉमन ले लें तो हमारे पास ये वैल्यू अंदर हमारे पास बच सकती है। सेम कॉमन वैल्यूज़ हैं और हमारे पास क्या कॉमन बच गया है अंदर, माइनस प्लस डेल्टा 4y-1 अपॉन 2। ठीक है, आ जाते हैं अब नीचे की तरफ। अब हम किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं इसे। ये हमारे पास सब सॉल्व हो चुका है, मैं p इधर लिख दूंगा ताकि आपको इजी रहे समझना। p-1 अपॉन 2 डेल्टा y0 प्लस, अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारे पास वैल्यू ऐसी की ऐसी रहने वाली है। ठीक है, इस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होने वाला, तो ये वैल्यू ऐसी की ऐसी रहेगी, p-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर y-1 प्लस डेल्टा स्क्वायर y0 अपॉन 2। अब आ जाते हैं इस वैल्यू के लिए। ये वैल्यू जो है हमें ये पूरी वैल्यू है ये सॉल्व करनी है। तो इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए मैं एक अलग पेपर पे करके दिखा देता हूँ आपको कि इसमें हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आने वाली है। उसको आ जाते हैं, देख लेते हैं इसको हम किस तरह से फाइनली सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद फाइनल हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली है। बाहर वाली वैल्यू तो ऐसी कैसी रहेगी, दैट इज़ p-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसमें से अगर हम यहाँ से डेल्टा क्यूब y-1 को कॉमन ले लें, क्योंकि आप यहाँ से भी देख सकते हैं यहाँ पर भी है, तो हमारे पास अंदर बचने वाला है -1 अपॉन 2 प्लस p+1 अपॉन 3। ये हमारे पास बचने वाला है। इन दोनों को अब हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास बचेगा p-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा क्यूब y-1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं 6 का, तो 6 ये हो जाएगा हमारे पास -3 प्लस 2p+2। ठीक है ना, तो -3 से +2 चला जाएगा तो हमारे पास -1 बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं फाइनली, इसको हम फाइनली लिख सकते हैं कि 2p-1 अपॉन 6, ये हमारे पास वैल्यू आ सकती है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको हम और अगर मोर प्रिसाइजली डिराइव करें तो अगर हम इसको लिख लें 1 अपॉन, ये 6 को अगर हम बाहर इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये बाहर चला जाएगा और हमारे पास ये अंदर आ जाएगा 2p अपॉन 2 1 अपॉन 2, तो ये 2 से 2 चला जाएगा और ये डेल्टा क्यूब y-1 हमारे पास उधर बाहर मिला। तो हमारे पास फाइनली मिल सकता है क्या, तो p-1 अपॉन 2 इधर आ गया एक वैल्यू, तो इसके साथ ही मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी, तो p-1 अपॉन 2 इसके साथ ही ऊपर चला गया, p-1 अपॉन 6 को लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 3। ठीक है, और हमारे पास ये वैल्यू ऐसी कैसी आ गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये वैल्यू आ गई। आई होप समझ में आया होगा, नहीं तो आप एक बार वीडियो पॉज करके दोबारा से देखना शुरू करें। और हमारे पास ये जो वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पर फॉर्मूला में लिख देते हैं, दैट इज़ प्लस p-1 अपॉन 2 p-1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब y-1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है और फाइनली हमारे पास ये जो वैल्यू है ये ऐसी कैसी आ जाएगी, p+1 p-1 p-2 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल्टा 4y-2 प्लस डेल्टा 4y-1 अपॉन 2। तो आगे इसको, क्योंकि हमने यहाँ पर ये टर्म को छोड़ दिया था, आपको याद होगा ये वाली टर्म हमने छोड़ दी, तो आगे इसको डेराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हमारा है ये एक बेसल्स फार्मूला कहा जा सकता है और इसके बेस पर ही हम इसके इंटरपोलेशन के जो इक्वल इंटरपोलेशन फार्मूला है उसको, इक्वल इंटरपोलेशन फार्मूला के लिए क्वेश्चन हम x की वैल्यू y पर फाइंड आउट कर सकते हैं।